खबर आपको दे, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये अलग नौयत का केस है, मैं इस पर अपने ख्यालात आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये मामला संजीदगी से लिया गया, क्रूशल ग्राउंड्स पर लिया गया, हमने इस पर एक लार्जर बेंच बनाया है। हम चाहते हैं शफाफ मुआवनत की जाए। आज जो हमारे सामने दरख्वास्तें हैं वो 3 हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बुकला जवाब तहरीरी तौर पर जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल से दरखास्त है वो रोस्ट्रम पर आएं। जो कानून आया उसका मुसवदा और मुतालिका कमेटी के मिनट्स भी पेश किए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी अपडेट कीजिए। पाकिस्तान में रूल प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो आईनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं आज होने वाली समाअत के मौके पर। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे उनकी जानिब से एक दफा फिर फुल कोर्ट की इस्तदा की गई। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन वाले केस में भी उनकी फुल कोर्ट की इस्तदा को मंजूर नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट तश्कील देने की जो इस्तदा थी उसे फिल वक्त मुस्तरद कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस की समाअत को 8 मई तक मुलतवी किया गया है और चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। इल्जाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब भी तलब किया है। और हसन रजा पाशा जो पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे उनकी जानिब से ये कहा गया जब रोस्ट्रम पर आए कि पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है, मुनासिब होगा कि इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई एतराज नहीं कर सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंस हमने दायर किए हुए हैं। ताहम पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जब ये कहा गया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग किया जाए, उनकी जानिब से उन्हें बेंच से अलग करने की इस्तदा की गई, तो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क थे वो इंतहाई अहम थे। उनकी जानिब से ये कहा गया 7 सीनियर जजेस हों, फुल कोर्ट हो या जो भी मामला हो, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इस पर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी चीफ जस्टिस की बात से एग्री किया और कहा कि जी कोई शक नहीं है इसमें। चीफ जस्टिस की जानिब से इफ्तिखार चौधरी केस का भी हवाला दिया गया और ये कहा गया कि उस केस में अदालत ने ये करार दिया कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय आने तक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। और यही जस्टिस काजी फायज ईसा केस में भी अदालत ने फैसला दिया था जब रेफरेंस को अदालत की जानिब से खारिज किया गया था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा कि शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि सियासी लोग इंसाफ नहीं बल्कि मनपसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने का पाबंद होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस अहम मामले की जो समाअत है उसे 8 मई तक मुलतवी किया गया है और तहरीरी गुजारिशात भी तमाम जो फरीकैन हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, जिसमें वकला तंजीमों के नुमाइंदगान भी शामिल हैं, उन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि वो अपनी तहरीरी गुजारिशात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 मई तक जमा करवाएं। और ये जो इस्तदा की गई थी पहले फुल कोर्ट की और फिर 7 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फिल वक्त मुलतवी किया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि जजेस और अदलिया को एहतराम न दिया गया तो इंसाफ का जो मुतालबा है वो नहीं होगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट बार ने हर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जजेस ने आना है और चला जाना है। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी इस्तदा की गई थी कि हुक्म इम्तना वापस लिया जाए, ताहम उसे मुस्तरद किया गया। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पहले समझा तो दें कि कानून क्या है और क्यों बना, अदालत बेंच बढ़ाने पर गौर करे, ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। और ये अहम रिमार्क थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज की इस समाअत के मौके पर दिए गए। और ये इंतहाई अहम रिमार्क थे जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सियासी
माहौल है उसने ये अदालती मामलात को भी आलूदा कर दिया है। और अब इस केस की समाअत को में जब आइंदा समाअत होगी तो उससे पहले जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इसमें जितने भी फरीक हैं, जो वकला तंजीमें हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये तमाम लोग जो हैं ये अपने जो तहरीरी गुजारिशात हैं, ये कंसाइज स्टेटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि मुकदमे पर हमें फरीकैन की जानिब से संजीदा बहस की तवक्को है और लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करना होगी। और इस सिलसिले में क्योंकि ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है और ये कानून भी रियासत के तीसरे सतून यानी कि अदलिया के बारे में है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसमें भी कौमी असम्बली से सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब किया गया है। आज की समाअत के मौके पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन और पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक को अपना वकील मुकर्रर किया गया, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से हसन राजा पाशा अदालत में पेश हुए थे। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी गुज़िश्ता हुक्मनामे के बारे में कहा गया कि गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़ कैसे तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है और अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा जो है ये एक मुनफरिद नौयत का है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी जवाबात भी मांगे गए हैं और जो इस्तदा थी इसके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स भी इंतहाई अहम नौयत के थे। और उन्होंने ये कहा कि जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की गई तो उनकी जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए थे और उन्होंने ये कहा कि किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस या सिर्फ शिकायत से उसकी जो वर्किंग है उसको नहीं रोका जा सकता। और ये जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस खारिज किया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल उस वक्त उस बेंच की जज सरबराही करते थे, तो उस वक्त जब रेफरेंस खारिज किया गया तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने बतौर जज अपने जो उमूर थे वो सरंजाम दिए थे और वो अपना काम करते रहे थे। तो यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जब पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एतराज उठाया गया तो उन्होंने इस पर जो पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रजा पाशा थे उन्हें इस पर जवाब भी दिया और उनको इस सिलसिले में जो भी तफसीलात थी अपने रिमार्क्स में उन्होंने इस पर उन्हें आगाह किया और ये भी कहा कि शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं, लेकिन सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं बल्कि मनपसंद फैसले चाहते हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इंतखाबात के मुकदमे में कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट का बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। ठीक है, बिल्कुल। राजा मोहसिन एजाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। अहम मामला है ये। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट लेने की इस्तदा भी फिल वक्त मुस्तरद कर दी गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि मुनासिब होगा अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। हसन रजा पाशा ने कहा पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है। उनका मजीद कहना था कि बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई एतराज नहीं कर सकेगा। बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर किए हुए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत अब 8 मई तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मुकदमे पर फरीकैन की संजीदा बहस की तवक्को है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से अब तहरीरी जवाब भी मांग लिया है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। 8 मई तक ये समाअत अब मुलतवी कर दी गई है। 8 मई को दोबारा ये समाअत होगी और चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया रेफरेंस सिर्फ सदर दायर कर सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया था।